नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज के अपने इस वीडियो सेशन में जो कि हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन पे है, और वो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये पहला लेक्चर है। इस पहले लेक्चर पे जस्ट हम आपको बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन की मीनिंग को समझाएंगे और कैसे अप्लाई करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन को, क्वेश्चंस में कैसे इवेलुएट करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात चल रही है, निश्चित समाकलन इसको कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो हमारा इंटीग्रेशन होता है उसको बाउंड कर दिया जाता है दोस्तों लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में, जैसे इस तरीके से a to b fx dx। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे a को हम कहते हैं दोस्तों लोअर लिमिट, a को हम कहते हैं लोअर लिमिट, a को यहाँ पे हम कहते हैं लोअर लिमिट, वहीं पे b को हम कहते हैं दोस्तों अपर लिमिट, b को हम कहते हैं अपर लिमिट, b को हम कहते हैं दोस्तों अपर लिमिट। अब इनके बीच में हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि अब हम इनडेफिनिट को डेफिनिट कर लेते हैं, लोअर और अपर दे करके हम इनडेफिनिट को डेफिनिट कर लेते हैं। इससे पहले हम क्या पढ़ा करते थे दोस्तों, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में केवल इंटीग्रल ऑफ fx dx पढ़ते थे, इसको इवेल्यूएट करना सीखा। ये इनडेफिनिट की बात थी और ये दोस्तों हमारी डेफिनिट की बात है। डेफिनिट में हम क्या करते हैं, डेफिनिट में हम लोअर और अपर असाइन कर देते हैं इंटीग्रेशन को। अब इसको इवेल्युएट कैसे करना है, हाउ टू इवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे इवेल्युएट करना है, इसको आइए समझते हैं दोस्तों। जैसे हमें सपोज करिए a to b fx dx फाइंड आउट करना है, तो अगर a to b fx dx फाइंड आउट करना है तो उससे पहले आपको fx dx इंटीग्रल ऑफ fx dx निकालने आना चाहिए, मतलब इंटीग्रल ऑफ fx dx आपको निकालने आना चाहिए। अब इंटीग्रल ऑफ fx dx किसका पार्ट है दोस्तों, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर आपको अच्छे से आता है तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई समस्या नहीं होगी। तो अगर इंटीग्रल ऑफ fx dx सपोज करिए दोस्तों कैपिटल fx है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इसको इवेल्युएट करने के लिए सीधे लिखना है कैपिटल fx और यहाँ पे लगा देना है दोस्तों लोअर लिमिट और अपर लिमिट इस तरीके से, और फिर इसको ऐसे रिराइट करना है f ऑफ अपर लिमिट माइनस f ऑफ लोअर लिमिट। ठीक है, सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट डेफिनेट इंटीग्रेशन। इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। अगर इंटीग्रल ऑफ fx dx अगर आपको कैपिटल fx पता है दोस्तों, तभी और केवल तभी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हो। बस डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक छोटा सा कैलकुलेशन करना होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आया हुआ है ना, उस इंटीग्रेशन में हमें अपर लिमिट डाल देना है, फिर माइनस लोअर लिमिट डाल देना है, और फिर जो रिजल्ट आता है वही उसका आंसर हो जाता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, मेन रोल हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही है इस चैप्टर में, इसलिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए दोस्तों। ये तो हो गया हाउ टू इवेल्युएट a to b fx dx। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ये भी आप समझिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है दोस्तों, ये भी हमें समझना चाहिए। तो अगर हमें इंटीग्रल ऑफ a to b fx dx इवेल्युएट करना है तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि हमें उस फंक्शन fx और x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b के बीच में जो बाउंडेड एरिया है, वो जो एरिया का वैल्यू होगा दोस्तों, वही ये इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ दैट बाउंडेड रीजन। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, होता है टू फाइंड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन बाय दैट fx एंड x इक्वल्स टू लोअर लिमिट एंड x इक्वल्स टू अपर लिमिट एंड ऑल्सो विथ x एक्सिस। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है कि अगर a to b fx dx आपको निकालना है तो इसका मीनिंग होता है कि आपको x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b उस फंक्शन और के ग्राफ और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है। वहीं पे दोस्तों अगर आपको ये बोला जाए
कि a टू b एफ वाई डी वाई क्या होगा, तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि अब आपको उस फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, और y इज इक्वल्स टू a और y इज इक्वल्स टू b, ठीक है दोस्तों, और y एक्सिस से ये जो बाउंडेड एरिया है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ पे ये जो एरिया है वो इस एरिया के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। तो dy का मतलब याद रखना दोस्तों कि हमें y एक्सिस से बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना होता है, और dx का मतलब होता है कि हमें x एक्सिस से बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना होता है। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छे से आ जाता है दोस्तों निकालना, तो अगला जो चैप्टर है एरिया अंडर कर्व वो आपके ग्रिप में होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे दोस्तों इसमें हमारा टारगेट ये है कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने आ जाना चाहिए, और वो भी बेसिक क्वेश्चंस का इवेल्युएशन आना चाहिए डेफिनेट इंटीग्रेशन के, एज वेल एज वो क्वेश्चन जिसमें सब्स्टिट्यूशन लगा के डेफिनेट इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना हो। बस इन दो पैटर्न पे आपको कमांड करनी है दोस्तों। और ये हमारा जो वीडियो है ये स्पेशली डिजाइन किया गया है, स्पेशली बनाया जा रहा है फॉर एनडीए। तो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो दो चीजें आनी चाहिए। पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों सेशन का 0 to पाई 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। दोस्तों अगर आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छे से किया होगा तो आपको इसको इवेल्युएट करने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। इसको सीधे लिखना है 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स जो है इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, रेशलाइज करेंगे। तो रेशलाइज किससे करेंगे दोस्तों, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, मतलब 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर और नीचे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। अभी हो जाएगा 0 से पाई, ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स ही रहेगा दोस्तों, डिवाइडेड बाई नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होकर के 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये dx। अब यहाँ पे ये फर्दर हो जाएगा 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको हम अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। तो अलग अलग डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 0 से पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एंड माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिखने का मतलब हुआ कि 0 से पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है tan एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स बचेगा दोस्तों वो होता है सेक एक्स। इस तरीके से अब हम इन दोनों का इंटीग्रेशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों tan एक्स और सेक एक्स tan एक्स का होता है सेक एक्स। ये इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इस पे लगा देना है लोअर और अपर इस तरीके से। तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे दोस्तों तो हो जाएगा tan पाई माइनस सेक पाई, ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा tan 0 और माइनस सेक 0। यहाँ पे tan पाई होता है 0 एंड माइनस सेक पाई होता है -1, तो +1 हो जाएगा दोस्तों ये, एंड माइनस यहाँ 0 हो जाएगा, सेक 0 1 होता है तो माइनस +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फाइनली 2 वैल्यूज की मिल जाएगी, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, ये तरीका है डेफिनेट इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने का। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी करने से पहले आपको e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो देखो दोस्तों, एक रूल होता है, आपने डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है कि e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, इसका सीधा आंसर होता है दोस्तों e की पावर x इंटू 1/x इस तरीके से। क्योंकि दोस्तों ये फॉर्मेट ले रहा है, ये हमारा f है और ये इसी का f डैश है। रूल आपको बताया गया है दोस्तों कि e की पावर x ब्रैकेट में f प्लस f डैश, इसकी जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x f होता है। तो इसी को लगा करके दोस्तों हम e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधे e की पावर x अपॉन x लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया है, इसका इंटीग्रेशन आ गया दोस्तों e की पावर x, किसका इंटीग्रेशन है, इसको e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx जो है, तो इसका सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x अपॉन x। अब इस पर आपको बस सीधे लोअर और अपर करना है दोस्तों।
तो अपर लिमिट डालेंगे तो हो जाएगा ई स्क्वायर बाई 2 और माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो हो जाएगा ई बाई 1। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें से हम ई कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो ई बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका सीधे सीधे आंसर बी मैच कर गया है दोस्तों। ठीक है, ई ब्रैकेट में ई बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो देख रहे हैं आप दोस्तों, मेन रोल जो है वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 की पावर 1 to e, और ये है दोस्तों हमारे पास 1 अपॉन एक्स प्लस, मतलब इसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं कि 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स। इसको हमने तोड़ लिया दो पार्ट में। ठीक है दोस्तों, दिस वन अपॉन दिस वन किया प्लस दिस वन अपॉन दिस वन किया, क्योंकि आपको पता है कि a प्लस बी अगर डिवाइड बाई सी है तो इसको लिखा जा सकता है a बाई सी प्लस b बाई सी। तो यहाँ पे ये a है, ये पूरा हमारा b है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स हमने लिखा है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग x। और क्या है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 to e है। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है कि यहाँ आप e की पावर x और ऐड कर लीजिए दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है। e की पावर x और आएगा यहाँ पे, तो यहाँ e की पावर x करके है इस तरीके से, e की पावर x करके है। अब ये दोस्तों वही फॉर्मेट ले लिया, e की पावर x f प्लस f डैश। ये अगर हम f मानते हैं दोस्तों तो ये इसी का f डैश है। तो e की पावर x f प्लस f डैश क्या होता है दोस्तों, e की पावर x f होता है। तो सीधे इसको हम लिख लेंगे e की पावर x log x। ठीक है, और यहाँ पे अब लगा देंगे वही दोस्तों इंटीग्रेशन होने के बाद लोअर टू अपर। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे दोस्तों तो हो जाएगा e की पावर e इंटू लॉग ई, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा e की पावर 1 इंटू लॉग 1। ये हो गया। अब ये हो जाएगा e की पावर e, और लॉग ई बेस ई 1 ही होता है, आप जानते ही हैं, माइनस लॉग 1 0 की ये 0 कर देगा। सो फाइनली वी गेट e की पावर e, e की पावर e। फाइनली हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, e की पावर e मिल रहा है। इस तरीके से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। बस एक टाइपिंग मिस्टेक हुई, यहाँ पे e की पावर x रहेगा, इसका ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0 से पाई बाई 2 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। 0 से पाई बाई 2 1 प्लस साइन एक्स अपॉन, इसको हम दो पार्ट में फिर से ब्रेक करेंगे दोस्तों। अब हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम कौन सी चाल चलें कि वो करने के बाद हमारी जो अगली चाल होगी वो हमारे फेवर में हो जाए। तो इसको हम दो पार्ट में इस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, ये स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी अभी आपको पता चला है, बताया गया था कि दोस्तों a प्लस बी अगर बाई सी है तो इसको लिख सकते हैं a बाई सी प्लस b बाई सी। इसी लॉजिक को लगा करके हमने 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स किया और प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स किया। अब हम यहाँ पे इसको हाफ एंगल में तोड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे क्यों दोस्तों, इसका करने से हमें फ़ायदा मिलने वाला है। ये कैसे हमें समझ में आएगा फ़ायदा मिलेगा, ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा। जितना आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें आप आसानी से देख पाएंगे कि ऐसा करने से ऐसा हमें आगे फ़ायदा होगा। तो हम इसको हाफ एंगल में तोड़ेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2। 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस यहाँ साइन एक्स को लिख लेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स को अगेन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बिल्कुल अभी क्लियर हो जाएगा। 1/2 हमने बाहर ले लिया, 0 से पाई बाई 2, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा और ये हो जाएगा tan x बाई 2 इस तरीके से dx। अब यहाँ पे दोनों ही हमारे इंटीग्रेबल फॉर्म में हैं, दोनों ही हमारे इंटीग्रेबल फॉर्म में हैं। और अगेन tan x का सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है, सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है। दोस्तों अगेन इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे भी e की पावर x लेके चलिए आप। ठीक है, यहाँ पे भी e की पावर x आप लेके चलिए दोस्तों, e की पावर x इंटू में। ठीक है दोस्तों,
तो ये e की पावर x यहाँ भी रहेगा 0 से π/2 और e की पावर x। एक्चुअली में स्लाइड बनने के पहले दोस्तों हमने इसका प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाए थे, दैट्स वाई ये मिस्टेक आ रही है। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप इसको इग्नोर करिए। यहाँ पे e की पावर x ब्रैकेट में f प्लस f डैश अब ये ले रहा है। अब देखिए f किसको माना जाए, उसको मानिए जिसको डिफ्रेंशिएट करने पे दूसरा वाला मिल जाए। तो tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम f मानते हैं तो ये इसी का ये करस्पॉन्डिंग f डैश है। तो अब हम इसको सीधे tan x/2 का सेक स्क्वायर x/2, ठीक है दोस्तों, tan x/2 का सेक स्क्वायर x/2, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 e की पावर x हमने बना लिया है यहाँ पे 1/1 प्लस cos x प्लस साइन x/1 प्लस cos x, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 होता है, आप जानते हैं। और यहाँ पे ये भी आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, ऊपर 2 sin x/2 cos x/2। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे वाला 2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ एक 2 और रह जाएगा। तो ये cos से cos कटेगा, नीचे cos, यहाँ 2 tan x/2, ठीक है। अब 2 tan x/2 का जो डिफ्रेंशिएशन होता है दोस्तों वो सेक स्क्वायर x/2 होता है। अब अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में सीधे आपको इसको लिख लेना है, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x f दैट इज 2 tan x/2 और इस पे लगा देना है लोअर लिमिट और अपर लिमिट दैट इज 0 से π/2। अब दोस्तों ये 2 आकर यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधे हमारे पास बचेगा e की पावर x इंटू tan x/2 0 से π/2, ठीक है। इस 2 को हमने बाहर निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है, प्रोडक्ट में बाहर आ जाएगा। अपर लिमिट डालेंगे तो हो जाएगा e की पावर π/2 इंटू tan π/4 और माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो tan 0 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये e की पावर π/2 दे देगा। tan π/4 आप जानते हैं कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, तो e की पावर π/2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज फाइनली करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। तो 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx को अगर फाइंड आउट करना है तो cos स्क्वायर का फॉर्मूला, हाँ जी दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे 1/2 और ये हो जाएगा 0 से π/2। अब पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और प्लस cos 2x का क्या होता है इंटीग्रेशन, sin 2x अपॉन 2 होता है, प्लस में 0 से π/2। अब एक बार अपर लिमिट डाल देते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो अपर लिमिट डालोगे तो क्या हो जाएगा π/2 और प्लस यहाँ साइन पाई हो जाएगा 0 हो जाएगा दोस्तों, और माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो फाइनली आपको π/4 मिल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। आप देख रहे हैं मेन रोल किसका है दोस्तों, मेन रोल आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, π/4 से π/2 cot x, π/4 से π/2 cot x dx। cot x का क्या होता है इंटीग्रेशन दोस्तों, cot x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, ये आपको पता होना चाहिए, log sec x। तो हमने सीधे इसका इंटीग्रेशन log sec x लिख लिया दोस्तों, और फिर इसमें हमने लगा दिया लोअर लिमिट इस तरीके से और अपर लिमिट इस तरीके से। अब अपर लिमिट डालेंगे तो हो जाएगा log sec π/2 और माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो हो जाएगा log sec π/4 इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। sec π/2 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, log इनफाइनाइट, sec π/2 इनफाइनाइट ही होता है, ठीक है। cot x का क्या होता है, log sec x होता है, सॉरी cot x का होता है log sin x। दोस्तों मिस्टेक हो गई, यहाँ पे log sin x होगा, cot x का क्या होता है log sin x होता है, ठीक है दोस्तों, छोटी सी मिस्टेक हो गई। अब यहाँ पर लिमिट डालोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, log sin π/2 और माइनस log sin π/4। sin π/2 1 होता है दोस्तों, log 1 की वैल्यू 0 होती है, हो जाएगा 0 के बराबर, माइनस sin π/4 1/√2 होता है तो हो जाएगा log 1/√2, ठीक है। अब ये लिखा जा सकता है माइनस ऑफ log 2 की पावर -1/2, ठीक है भाई। √2 को ऊपर ले जाएंगे तो √2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर -1/2 हो जाएगा इस तरीके से।
और ये -1/2 बाहर आ जाएगा तो +1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा log 2। इस तरीके से ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक स्टेप और कर देना, थोड़ा सा ये हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। देखिए ये चीज़ आप समझ लीजिए तभी हम आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये देखिए जो से ये हमने लिखा -log1/√2 है, -log(1/2 की पावर √2 को 1/2 लिखा जा सकता है, आप जानते ही हैं √2 का मतलब 1/2। तो इसको 1/√2 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1/2, तो हो जाएगा -log(2 की पावर -1/2 हो जाएगा। अब ये -1/2 दोस्तों log की प्रॉपर्टीज बाहर आ जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा log 2 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 log 2। इस तरीके से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से π/4 tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 0 से π/4 tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों, तभी ये सिंपल सा क्वेश्चन आप कर पाओगे। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने से पहले आपको इसको sec स्क्वायर में तोड़ना होगा। ऐसे इसको आप ऐसे लिखिए sec स्क्वायर x - 1 dx। ठीक है, अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों tan x, -1 का होता है x। लगा दीजिए दोस्तों इस पर लोअर और अपर। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आना चाहिए। अपर लिमिट डालोगे तो कितना हो जाएगा tan π/4 माइनस लोअर लिमिट -π/4, और दोस्तों माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो tan 0 0 -0। tan π/4 1 होता है, 1 - π/4। इस तरीके से आपका आंसर आ गया 1 - π/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/1 + x²। बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। 0 से 1 dx/1 + x²। dx/1 + x² है दोस्तों। तो आपको पता है कि ये होता क्या है, ये होता है tan 1 x होता है। dx/1 + x² क्या होता है दोस्तों? tan 1 x होता है। और अब लगा दीजिए 0 से 1, अपर लिमिट डालोगे तो हो जाएगा tan 1 माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो हो जाएगा tan 0। tan 1 होता है π/4 माइनस tan 1 0 0 होता है, तो π/4 आपका फाइनली मिल गया। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। 0 से 2 1/√4 - x²। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए 4 - x² dx को, dx/√4 - x²। तो दोस्तों ये है क्या बेसिकली 0 से 2 dx/√ के अंदर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर - x², a² - x², dx/√a² - x² होता है। क्या होता है दोस्तों? ये होता है sin 1 x/a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, रूल होता है, जो भी कह लीजिए आप इसको। अब अपर लोअर कर लीजिए इस तरीके से। तो अपर लिमिट डालेंगे तो हो जाएगा sin 1 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो हो जाएगा sin 0। sin 1 होता है दोस्तों π/2 माइनस sin 0 होता है 0। सो आपको फाइनली π/2 मिल रहा है। यही होगा ना दोस्तों, अपर डालेंगे ना, 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा sin x/2, ठीक है। अपर डालेंगे 2/2 sin 1 हो जाएगा, और माइनस लोअर डालेंगे तो sin 0 हो जाएगा। sin 0 क्या होता है दोस्तों? 0 होता है, और sin 1 π/2 होता है। π/2 - 0, इसलिए नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/π से 2/π sin of 1/x। देखो दोस्तों अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको आना चाहिए सब्स्टिट्यूशन करना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तभी किया जा सकता है जब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। तो लेट हमने क्या किया, 1/x को t माना, तो 1/x को t मानेंगे तो -1/x² dx बराबर क्या हो जाएगा, -1/x² dx बराबर हो जाएगा dt। मतलब dx/x² इक्वल्स हो जाएगा -dt। ठीक है, तो एक चीज़ तो अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए sin t dt, ठीक है, sin t हो जाएगा, और 1 dx/x² माइनस dt हो जाएगा। तो माइनस को हमने बाहर ले लिया। अब इसकी लिमिट भी चेंज होगी दोस्तों। जब आप x जगह पे 1/π रखोगे तो t की वैल्यू कितनी होगी, x जगह पे 1/π रखोगे तो t की वैल्यू हो जाएगी पाई,
क्या रखा हमने 1/पाई रखा, तो टी की वैल्यू पाई, तो लोअर लिमिट हो जाएगी इसकी पाई। और दोस्तों जब आप x की जगह पे 2/पाई रखोगे, 2/पाई रखोगे तो आपको t की वैल्यू क्या मिलेगी, तो आपको t की वैल्यू यहाँ 2/पाई रखिए, यहाँ पे 2/पाई रखेंगे तो पाई x जगह पे क्या रखेंगे आपको 2/पाई, 2/पाई तो पाई/2 हो जाएगा, t की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई/2 हो जाएगा, तो यहाँ पाई/2 अपर लिमिट चेंज हो जाएगी इस तरीके से। अब इसको लिमिट जब चेंज करते हो तो एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, लिमिट जब लोअर अपर को इंटरचेंज किया जाता है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एक माइनस पहले साथ माइनस में से प्लस हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं पाई/2 से पाई साइन टी डी टी। अब दोस्तों साइन का इंटीग्रेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस टी, तो हो जाएगा कॉस टी विथ नेगेटिव साइन। ठीक है दोस्तों, अब इस पर लोअर अपर लगा दीजिए, पाई/2 से पाई। अपर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस ऑफ कॉस पाई, और माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट डालेंगे तो हो जाएगा कॉस पाई/2। ये जो 0 हो जाएगा और ये -1 होता है तो +1 हो जाएगा, तो 1 + 0 दैट इज 1। सो फाइनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप लिमिट को चेंज करते हो तो क्या होता है, जब सब्स्टिट्यूशन करते हो तो लिमिट भी चेंज करना होता है। अब जैसे यहाँ पे अगेन इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कैसे हम सब्स्टिट्यूशन करने पे लिमिट को चेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा log x³ x dx। अगेन दोस्तों इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमें log x को t मानना होगा, log x को हमें t मानना होगा, लेट करना पड़ा होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x dx बराबर हो जाएगा दोस्तों dt, दैट इज dx/x dt हो जाएगा। अब आपको लिमिट भी चेंज करना है। जब आप x की जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे दोस्तों 1, x बराबर 1 रखेंगे तो अब आपको t मिल जाएगा, यहाँ log 1 रखिए तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, t 0। और वहीं पे दोस्तों जब आप x की जगह पे रखिए अपर लिमिट e तो log e/c 1 होता है, तो t की वैल्यू हो जाएगी 1, इस तरीके से। तो अब आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी दोस्तों। देखिए अब ये लिमिट 1 से e जो है बदल जाएगी 0 से 1, ठीक है। और dx/x क्या हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा, और log x क्या हो जाएगा t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t का क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको सीधे इंटीग्रेट कर लीजिए, t का क्यूब आपको पता ही है क्या होता है, t का क्यूब log x का 1/x dx। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, t क्यूब हो गया ना, t क्यूब हो जाएगा, हाँ ठीक है, t क्यूब ही रहेगा। 1 to e है, log x का होल क्यूब अपॉन x है, तो log x को t माना तो 1/x dx dt हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ dt आ जाएगा dx/x की जगह पे, और ये t का क्यूब हो जाएगा। और ये अब हमारी लिमिट जो चेंज हो रही है वो 0 से 1 हो जा रही है। लिमिट हमारी जो चेंज होगी x जगह पे 0 रखेंगे। अच्छा ये बताइए दोस्तों, यहाँ से पहले x निकाल लीजिए, यहाँ से x क्या होगा, ये चीज़ थोड़ा सा लिमिट में थोड़ा सा आप और क्लियरिटी ले आइए। लिमिट में क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी लिमिट है ना, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ log x = t है, तो यहाँ से x = क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, यहाँ से x = लिखा जा सकता है e⁻t। x = log x को हमने t माना ना, तो x = लिखा जा सकता है e⁻t। ठीक है, तो जब हमने x की जगह पे 1 रखा, तो या यहीं पे रख लेते हैं दोस्तों जैसे हम रख रहे थे, जब x की जगह पे हम 1 लेंगे, x = 1, तो log 1 0 होता है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t आ जाएगी 0। और जब हम दोस्तों x = लेंगे e, तो log e/e कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ठीक तो है, 0 से 1 हो जाएगा t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, t⁴/4 होता है। अब लगा दो यहाँ पे 0 से 1, अपर डालोगे तो 1/4 - 0 दैट इज 1/4, जिसका फाइनली हमें क्या आंसर मिल रहा है दोस्तों, 1/4। तो एज पर ऑप्शन इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इसमें भी आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। 0 to 1 x³ + 1 + x⁸ है dx। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, 0 से 1 x³ dx / 1 + x⁴ का स्क्वायर।
अब दोस्तों ऐसे लिखना पड़ेगा और इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तभी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो x पावर 4 को हमें t मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4x क्यूब dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt। सो x क्यूब dx यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, dt बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे x की वैल्यू आप व्हेन x इक्वल्स टू हम 0 रखेंगे तो व्हाट वी गेट t, we get t equals to 0 from here. When we put x equals to 1, then what we get t, so t equals to 1 हो जाएगा। so लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी 0 से 1, और ये क्या हो जाएगा, x क्यूब dx क्या हो जाएगा दोस्तों, dt बाई 4। तो dt हमने लिख लिया, 1 बाई 4 को बाहर खींच लिया, अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 t है तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। ये होता है tan इनवर्स t, और इसमें लगा दीजिए 0 to 1, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा ये, माइनस tan इनवर्स 0, माइनस tan इनवर्स 0। अब बाहर इसके 1 बाई 4 है। अब tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है और ये 0 होता है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 16। सो पाई बाई 16, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने समझा कि कैसे हम बेहतरीन तरीके से सब्स्टिट्यूशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन करके अगर हमें इंटीग्रेट करना पड़ रहा है तो हमें लिमिट को भी, लोअर और अपर लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये कुछ हमने बेसिक क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए, और हमें उम्मीद है कि ये बेसिक जो क्वेश्चंस हमने आपको डिस्कस किए उसके बेसिस पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प हुई होगी डेफिनिट इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को। अब दोस्तों हमारी जो अगली वीडियो होगी वो डेफिनिट इंटीग्रेशन में मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक्स हम आपको डिस्कस करेंगे। उसमें हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे और उसमें हम आपको लॉजिक भी सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।